स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि निक्षेप किसे कहते हैं और निक्षेप की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। मैं अभी इस लेक्चर में बताना चाहता हूं कि निक्षेप का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलमेंट। उसमें सबसे पहला आता है कि बैलमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिट, या जमा कराने के लिए निक्षेप। कई बार हम अपने माल को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास जमा कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पार्किंग स्टैंड पर जाकर गाड़ी खड़ी करते हो, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपनी गाड़ी अपने पड़ोसी के यहाँ सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रख के जाते हो, तो ये बैलमेंट फॉर द सेक ऑफ डिपॉजिट या सेल्फ कस्टडी के लिए डिपॉजिट कराना, ये बैलमेंट कहलाता है। तो हम किसी चीज़ की सेल्फ कस्टडी के लिए भी बैलमेंट कराते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वह है उपयोग के लिए, फॉर यूज। कई बार हम किसी वस्तु को उपयोग के लिए भी बैलमेंट करते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी अपने फ्रेंड से कोई बुक्स पढ़ने के लिए ली 5 दिन के लिए, तो ये यूज़ के लिए ली। आपने किसी फ्रेंड से अपनी गाड़ी यूज़ के लिए 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए आपने ली, तो फॉर यूज़ बैलमेंट कहलाएगा। या आपने यूज़ के लिए किसी को दी तो वो फॉर यूज़ बैलमेंट कहलाएगा। इसी तरह प्लेयर्स के लिए भी बैलमेंट किया जाता है, रहन के लिए। जैसे सिक्योरिटी ऑफ लोन के लिए भी बैलमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक्स व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए और बदले में आपने 20 ग्राम आपकी सोने की अंगूठी उसको रखी, तो वो सिक्योरिटी ऑफ लोन के लिए बैलमेंट कहलाएगा। सिक्योरिटी ऑफ लोन के लिए, लोन की सुरक्षा के लिए बैलमेंट कहलाएगा। इसी तरह परिवहन के लिए भी बैलमेंट होता है। जब हम माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है या जो कैरियर है, उसको हम माल सुपुर्द करते हैं और वो माल अपने वांछित स्थान पर पहुंचा देता है, तो उसको हम फॉर कैरिज बैलमेंट कहलाता है। वो फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए बैलमेंट कहलाता है। इसी तरह उपयोगिता के सृजन के लिए भी हम बैलमेंट करवाते हैं। किसी चीज़ में उपयोगिता ज़्यादा पैदा हो, जैसे फॉर एग्जांपल, आप सीधे कपड़े खरीद के लाते हैं थान के अंदर से, और उन कपड़ों को सिलाई के लिए आप जब दर्जी को देते हैं, तो वो कपड़े सिलने के बाद ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इसलिए है फॉर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आप टेलर को कपड़े देते हैं, तो टेलर को उपयोगिता के सृजन के लिए कपड़े देते हैं, तो वो भी एक तरह से उपयोगिता के सृजन के लिए बैलमेंट कहलाता है। इसी तरह से बैलमेंट किसी सुनार के लिए, आप सुनार को जेवरात बनवाने के लिए बैलमेंट करते हैं, तो वो भी बैलमेंट की परिभाषा में आता है। इसी तरह मरम्मत के लिए भी बैलमेंट कराते हैं। गाड़ी की रिपेयर के लिए मिस्त्री को हम गाड़ी डिलीवर करते हैं, गाड़ी मिस्त्री रिपेयर करके दे देता है, तो ये बैलमेंट कहलाता है। ये बैलमेंट निःशुल्क या सशुल्क दोनों हो सकता है। निःशुल्क बैलमेंट के अंदर जो है, जो व्यक्ति जमा कराता है या जमा करता है, उनमें आपस में पैसे का लेन देन नहीं होता, कोई प्रतिफल का लेन देन नहीं होता। जबकि सशुल्क जो बैलमेंट होता है, उसके अंदर प्रतिफल का लेन देन होता है। जैसे आपने अपने मित्र को कोई बुक्स पढ़ने के लिए दी, बदले में कोई पैसा नहीं लिया, या गाड़ी आपने उसको यूज़ के लिए दी और पैसा नहीं लिया बदले में, तो वो निःशुल्क या ग्रेसियस बैलमेंट कहलाएगा। और सशुल्क नॉन ग्रेसियस बैलमेंट कहलाता है, जैसे आपने उसके उपयोग के बदले में पैसा चार्ज किया या पैसा उसने लिया, तो वो सशुल्क बैलमेंट कहलाएगा। जैसे टेंट हाउस से आप वस्तु किराए लेते हैं, किसी से गाड़ी किराए लेते हैं, तो वो सशुल्क बैलमेंट कहलाता है। थैंक यू।